हमजा की दुल्हन ने भी खुदकुशी कर ली तो? क्यों मारना चाहते हैं आप उस बेचारी को? क्यों? मैं नहीं, तुम सब मारना चाहते हो। बच्ची बच्ची किसी और से मोहब्बत करती है, मां के दबाव में आकर अगर इससे शादी कर भी लेगी तो क्या होगा? वो कोई और नहीं, मैं हूं। जोया मुझसे और मैं जोया से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्लीज दादाजी, आप इस शादी में कोई और रुकावट ना आने दीजिए। अगर मेरी जोया से शादी ना हुई ना दादाजी, मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं कि मैं जिंदगी भर शादी का नाम तक नहीं लूंगा। याद रखिए आप लोग। कुछ बातें हैं जो फैल रही हैं जोया। लोग ये समझ रहे हैं कि ये रिश्ता तुम्हारे बड़े बुजुर्ग नहीं करवा रहे, बल्कि तुम दोनों। मेरी तो जबान को भी जेब नहीं देता कि मैं ये बात कहूं, पर क्या करूं, मेरी इज्जत का सवाल है जोया। अम्मी, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम्हें भी ये सुनकर बहुत सदमा हुआ होगा। मेरी इतनी पाकीज़ा, इतनी हयादार बेटी, उसने तो कभी हमजा को नजर उठाकर भी नहीं देखा होगा। उसके दामन पर ऐसी छींट, तौबा। आपको मुझ पर एतमाद है ना अम्मी? बस काफी है। लोगों की बातों से हमें क्या? आप और नानी वही फैसला करें जो आपका दिल कहता है। हाँ हाँ, फैसला तो मैं वही करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। मसलन क्या? तुम्हें ये जाहिर करना होगा कि इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं है। क्या? मैं जानती हूँ मेरी बच्ची तो इतनी फर्मा बरदार है कि अपनी माँ और नानी के फैसले के आगे चूं भी ना करे, लेकिन ये जो नरगिस और हसीना है ना, ऐसी फितनियों के मुंह भी बंद करने पड़ते हैं। बस तुझे ये करना है कि फरी के कान में ये बात डाल दे कि तुझे हमजा दिल से पसंद नहीं है, तो इस शादी के लिए दिल से राजी नहीं है। फरी ये बातें आगे खुद ही फैला देगी। हमले ने मैदान मार लिया। ओए तुम दोनों राज के निकम्मे, अपनी अपनी जनानियों तक से इश्क मशूकी न कर सके। और हमले ने हमसाई से कर ली। तेरा शक्ल से कितना मासूम और भोला लगता है मीसना। और मासूम है तभी तो रिश्ता भेजा है उन्होंने। बदमाश शादियां करते हैं। क्या दादाजी, अभी दिल में बसाया, अब घर में बसाऊंगा। ये सोनिया मिला कर रहा है मेरा पोतना। जबरदस्ती कर रही हैं अम्मी मेरे साथ। मुझे नहीं करनी उस हमजा से शादी, मगर मैं मजबूर हूं। हम लड़कियों की भी क्या जिंदगी होती है ना, भेड़ बकरियों की तरह कहीं भी हाँक दिया जाता है। ना कोई मर्जी पूछता है, ना पसंद। मैंने तो पूछी थी, तुमने नहीं बताई। क्या ना बताई? पसंद और क्या? ये है कौन जिसके लिए इतने आंसू बहा रही हो? हमजा, उसी की वजह से बहा रही हूं ये आंसू। उससे तो शादी होने के गम से रो रही हो। जिससे शादी ना होने का गम रुला रहा है उसका नाम बताओ मुझे। कैसी सहेली हो तुम? मैं तुमसे अपने दिल का दर्द बांट रही हूँ और तुम शक कर रही हो। यार मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि हमजा में बुराई क्या है। अच्छा खासा लड़का है, कमाता है, पढ़ा लिखा है। मुझे पता है ये जो तुम्हें गश पड़े है ना, इसकी वजह जरूर कोई दूसरा लड़का है। खुदा पाक की कसम ऐसा कुछ नहीं है। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। क्यों? डॉक्टर बनके दुखी इंसानियत की खिदमत करोगी? गलती हो गई तुमसे बात करके। बच्चा रो तो नहीं ना? अच्छा नहीं है कोई दूसरा लड़का, मान लिया मैंने। अब बता मैं तेरी क्या मदद करूं? शीरी खाला को जाके समझाऊं या नानी से कहूं कि ये शादी रुकवा दे? नाना, ये गजब ना करना। अरे शादी करने के ख्याल से भी मर रही हो, रुकवाने के नाम से भी जान जा रही है। चाहती क्या हो तुम? मैं नहीं चाहती कि जिस तरह तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि मुझे कोई और पसंद है, ऐसे ही उनको भी शक हो। जाहिर है पूछेंगी तो सही ना कि वजह क्या है। क्या बताऊंगी मैं उन्हें?
कह तो तुम सही रही हो। बस फरी, यही लिखा है हम मशरकी लड़कियों के नसीब में। मैं भी उसे अल्लाह की रजा जानकर कबूल कर ही लूंगी, दिल चाहे न चाहे। अम्मी की ख्वाहिश समझ के ही कबूल कर लूंगी हमजा को, कर लूंगी उससे शादी। परेशान नहीं होना है, ठीक हो जाए, बिल्कुल परेशान नहीं। अल्लाह करे। मुझे तो तुम्हारी अम्मी का बड़ा धड़का लगा जोया, उनका कुछ पता नहीं है यार। बात नहीं करते, इतनी उम्मीद दिला। ऐसा कुछ नहीं होगा, अम्मी का पक्का पक्का इरादा बन गया है। अब तो उन्हें कोई एक इंच नहीं हटा सकता। शादी की तैयारियों में मगन है, बस वो ऊपर ऊपर से जरा। दरअसल अम्मी को ना भरम दिखाने का बहुत शौक है। कहती हैं कि अगर फौरन से हाँ कर दी तो घर की पड़ जाऊंगी ना। क्या कह रही हो यार, वाकई? शुक्र है। इसका मतलब है कि तुम आई के आई। हाँ, बस मैं। जल्दी बोलो क्या बात है, फिर मुझे स्टोर पे भी जाना है। जोया हमारी भी बच्ची है शीनी आपा। भाई मेरे लिए तो मोहल्ले की हर बेटी मेरी ही बेटी है। हाँ भैया, तुम भी कोई मलकियत का दावा निकाल लो। ए अब निकाल भी दो, कबीले से बिल्ली। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो शीरी बहन, शादी का फैसला। ए अच्छे मोहल्लेदार हो तुम, हमारी खुशियों पे जलते हो हैं? काय बात की खुशी जब आपकी अपनी लेडीज खुश ना हो। हाँ, जिन लड़कियों की शादियां मर्जी के खिलाफ होती है ना, वो कभी खुश नहीं रह पाती। लानत हो तुम सब पे, अभी से बदशगुनी की बातें मुंह से निकाल रहे हो। भाई नए जमाने की लड़की है, कुछ ऐसा वैसा कर दिया ना तो शीरी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। कभी कोई अच्छी बात मुंह से ना निकालना तुम। बाद में पछताने से बेहतर है अभी से पछता लिया हुआ है। चुप करो मर्दूदो, है बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हो। हमारी बच्ची अभी कमसिन है, नादान है। शादी का जिक्र सुन के लजा गई बस। मारे शर्म के लिहाज वाली बच्चियां ऐसे ही कहे हैं कि भाई ना करनी हमें शादी। तुम लोग तो बिला वजह की कहानियां खड़े हो। इसी गलत फहमी में मारे ना जाना तुम। तो टोलो तो सही, उसके दिल में है क्या? अच्छा उसकी माँ ना बनो, मैं हूँ उसकी माँ, मुझे पता है उसके दिल में क्या है। वो आगे पढ़ना चाहती है, इसलिए शादी में दिल नहीं है उसका। पर मैंने उसे तसल्ली दे दी है कि वो लोग उसे आगे पढ़ा देंगे, उन्हें कोई एतराज नहीं है। इसलिए अब जोया को भी नहीं है। पढ़ने का शौक और जोया को ये कब से हुआ? जो बात है जब अल्लाह इल्म की तलब दिल में जगा दे तो उसकी रहमत है क्या भाई। हमारी जोया तुम लोगों की बच्चियों की तरह नहीं है कि शादी ब्याह का नाम सुनते ही छलांगे लगावे। यहाँ उसकी आंख में शर्म है। और क्या, जो माँ की पसंद वही मेरी बेटी की पसंद, वही होगा जो मैंने तय किया है। तुम लोग ज्यादा हमदर्द ना बनो। चलो उठो, अब निकलो यहाँ से, और भी हमें काम है। चलो कट लो ताऊ, यानी कट लो, अभी इस टाइम निकल लो। ए 3 पा मिठाई। अप्पा जी खुदा का खौफ करें, क्या 3 मन मिठाई ले आता, आगे से इनकार हो गया तो? पापा जी क्या अच्छी बातें निकालें मुंह से, स्टे पॉजिटिव। ओए हमने तू जा 7 किलो मिठाई। ठीक है। 7 किलो मिठाई, 2-3 किलो फल अच्छे तू लेके आ। ठीक है। कट अप्पा जी 10,000 रुपया दे, हाथ में 10,000 रुपया। कट कट कट। अब्बा जी को खुदा का खौफ करें, 7 किलो मिठाई, 3 किलो फ्रूट, 10,000 रुपए। अभी घर आई नहीं है, जेब खर्च पहले ही शुरू। वही ला, वो जेब खर्च नहीं, शुक्र शुक्र। जब किसी की बच्ची लेने जाते हैं तो बच्ची की ये थैली पर पैसे रखते हैं कि ये बच्ची हमारे नाम हुई, शुगन है बेटा। टोकन मनी टाइप दादाजी, टोकन मनी। टोकन मनी, अभी से खर्चे शुरू हो गए सारे। ये रंग अच्छा लग रहा है ना मुझ पर, देख जरा।
फिटिंग जरा ठीक नहीं है, मगर फिर भी अच्छा है ना। अच्छा हाँ, बाकी का मेकअप तू कर दे, हाँ, पर ऐसा करना कि लगे ना कि मेकअप किया हुआ है। बस कर दे जोया, तुझे खुदा का वास्ता है, बस कर दे। क्या बस कर दूं? नेल पॉलिश तो लगाई नहीं अब तक। खुद तो तू बड़ा तैयार हुई थी जब तुझे देखने आए थे लड़के वाले। मेरा दिल फट रहा है तुझे देख के। सच्ची? इतनी हसीन लग रही हूँ। ये ड्रामे मेरे सामने ना कर जोया, मैं तेरी सहेली, मेरे सामने ये झूठी मुस्कुराहट मत सजा। मैं दोस्त हूँ तेरे दुख से वाकिफ। आ मेरे गले लग के रो दे। प्रीत का लिखा दिल से मान ही लिया है तो रोना धोना कैसा? हंसते मुस्कुराते कबूल करना चाहिए ना। अच्छा, शहीद फांसी के घाट चढ़ने हंसते मुस्कुराते जाते हैं? अल्लाह दफा हो, फांसी लगे मेरे दुश्मन। हाँ तो जबरदस्ती शादी भी करे तेरे दुश्मन। देख, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरी दोस्त हूँ, और मैं ये रिश्ता तेरी मर्जी के बगैर नहीं होने दूंगी। बस फरी, इस बात को जाने दे, मैं अब अम्मी की खुशी में खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिसमें तू बुरी भी नहीं होगी इनकार करने पे, वो खुद इनकार कर देंगे। देख, मैं खाला से कहूंगी कि हमजा नशेई है। क्या? हाँ, सब करता है, फट से मना कर देंगी तुम देखना। मैं अभी आई। ना ना फरी, तुझे खुदा रसूल का वास्ता ये गजब मत करना, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। तबाह बर्बाद? हाँ ना, देख, किसी पर झूठी तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह का अजाब आएगा हम दोनों पर, हम दोनों तबाह हो जाएंगे। और सुना है कि रणवों की तो बद्दुआ भी बड़ी जोर से लगती है। अगर उसके बाप या दादा ने बद्दुआ दे दी हमें तो हम तो हो गए ना बर्बाद। वो हिजड़ों की बद्दुआ होती है, रणवों की नहीं। ना सुन मेरी, लग गई ना बद्दुआ फिर ना कहना। तेरी नई नई शादी हुई है, डर नहीं लगता बद्दुआ से? हाँ ये तो है, और फिर दोज़ख की आग में भी जलना पड़ेगा ना। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ। ना सोच मेरी माँ, बस मुझे तैयार कर दे, मैं राजी हूँ। अब इस्तिखारा किया है मैंने, उसमें मेरी बेहतरी आई है, कसम से। सच कह रही है? कसम खा रही हूँ यार, अब जो हो रहा है उसे होने दे फरी, मेरे बाल बना दे बस। मजा आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिश्ता मंजूर है? नहीं, मंजूर नहीं। मेरा मतलब है रिश्ता कबूल है, पर एक शर्त है मेरी। चलो जी। ये कौन सी तूने बाला ही बाला तरतीब दे दिया? हाँ, लड़की की माँ हूँ मैं, मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना है। लंबी चौड़ी बारात से हक महर की तो बात कर सारी शराइत उसकी भलाई के लिए है, आप फिक्र ना करें। और ये हमें जायज नहीं चाहिए। बल्कि हम बारात में भी बहुत कम लोग लेके आएंगे, 10 से 12 लोग होंगे जी सारे। हक महर का कोई मसला है? हक महर की गल ही ना करो। हक महर जिन्ना मर्जी रख लो, क्यों है? नहीं, मेरी बात तो सुन लेना आप लोग। जहेज भी नहीं है, हक महर भी नहीं है, और बारात का भी मुझे कोई मसला नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि हमजा मेरा बेटा बने। तूने तो मुझे डरा ही दिया शीरी। अरे हमजा बेटा क्या, अरे दामाद भी तो बेटा होवे। ये क्या शर्त है जी? आपकी बेटी हमारे घर आएगी, हमारी पोटी बनेगी, हमारा बेटा आपका बेटा बनेगा, बात जिंदी गाल। और जी सच्ची ईमानदारी की बात ये है कि मेरे बेटे को तो माँ का प्यार ही नहीं मिला, तो आप ही का बेटा बन के रहेगा जी वो। आपा जी, अच्छा, भले मुझे माँ ना समझे, सास ही समझे, ना बने मेरा बेटा, दामाद ही रहे, पर घर दामाद। अब्बा जी खताई रखो, उठो, चलो रखो रखो। मेरा है जी एक ही एक बेटा, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा? मेरी भी एक लौती बच्ची है। तो मैं हमजा के बगैर कैसे रहूंगा?
तो मैं अपनी बच्ची के बगैर कैसे रहूंगी? ये क्या भूत सवार हो गया तुझ पे? अरे रुखसती तो हमारी रीत हो गए, और ये कौन सा 7 गांव पार जा रही है? अरे सामने घर में है, जब तेरा जी चाहे मिल लीजिए उसे। तो मेरा घर कौन सा कोसों दूर है? इनका जी चाहे तो ये आके मिल लिया करें।